अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कतीरन कतीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना फ़तहना लक फ़तहन मुबीना लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र व युतिम्म निअमतहु अलैक व यहदियक सिरातन मुस्तक़ीमा व यंसुरकल्लाहु नस्रन अज़ीज़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल एहतराम माएँ, बहनें, बेटियाँ, बहुएँ, हमारे मोहतरम भाई, छोटे बड़े, दुनिया में जहाँ भी आवाज़ पहुँच रही है, अल्लाह ताला हम सब के लिए और आप सब के लिए और हम सब की क़यामत तक की आने वाली नस्लों के लिए अल्लाह ताला दोनों जहाँ की जन्नतों का फ़ैसला फरमाए। दुनिया में भी जन्नतें दे, मरने के बाद भी जन्नतें दे। अल्लाह के नज़दीक कोई मुश्किल नहीं है। इसको अरबी में कहा जाता है वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़। अल्लाह ये दुआ हम सब के लिए कबूल फरमाए। सिलसिलावार मज़मून चल रहा था फ़तह मक्का का, और फ़तह मक्का के मज़मून के बाद कुछ ख़वातीन का तज़किरा आ गए, चादर वाली औरत का तज़किरा आ गया, फिर दूसरी जो है इमाम मालिक की बेटियों का तज़किरा आ गया, इमाम शाफ़ी की वालदा का तज़किरा आ गया, ये सारे तज़किरा आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह फिर खौला का तज़किरा आ गया। अभी उम्मे हानी का बाक़ी है, उम्मे ऐमन का बाक़ी है, सारा का बाक़ी है, अनाक का बाक़ी है। ये सारे क़िस्से अपने अपनी जगह पर अल्लाह जब चाहेगा तो बयान कर दूँगा। आज मैं इमाम शाफ़ी का जो क़िस्सा है उसे आज इंशाअल्लाह पूरा करूँगा इंशाअल्लाह। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, बाज़ उलमा ने लिखा है कि ये गज़ा में पैदा हुए फ़लस्तीन में, और फिर इनके वालदा इनको लेकर मक्का मुकर्रमा आ गई, वही इन्होंने क़याम किया। और उसके बाद सारा क़िस्सा मैंने बयान किया, इल्म सीखा, यहाँ गए यहाँ गए। लेकिन इनके जो असातिज़ा थे इमाम शाफ़ी के, उन असातिज़ा में दो असातिज़ा का नाम, तीन असातिज़ा का नाम काफ़ी उलमा ने लिखा है। एक तो इमाम मालिक, ये बड़े लोगों में थे। इमाम मोहम्मद, ये भी इमाम अबू हनीफा के ख़ास शागिर्द रहे हैं, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह। इसी तरीक़े से इमाम अहमद बिन हम्बल, ये भी जो है ख़ास लोगों में रहे हैं। तो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में उलमा ने और फ़ुक़हा ने लिखा है कि जिस दिन इमाम अबू हनीफा का इंतकाल हुआ उसी दिन इमाम शाफ़ी पैदा हुए। चलो वो दिन न समझो, वो महीना, वो हफ्ता, यानी इमाम अबू हनीफा का दुनिया से जाना और इमाम शाफ़ी का दुनिया में आना, ये समझ लो। इसलिए इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह जो थे वो इमाम अबू हनीफा से बहुत मुतासिर थे कि भाई अबू हनीफा ने ऐसे शागिर्द बनाया इमाम मोहम्मद, इतना बड़ा शागिर्द कि जिससे मुझे इल्म मिल रहा है, तो वो इमाम कैसा था। और थे भी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ऐसे ही। अल्लाह ताला ने उन्हें फ़िक़ह भी दिया था, समझदारी भी दी थी,
और माशाअल्लाह हदीसों पर अबूर भी दिया था। अब्दुल्लाह बिन मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु के हदीसों से ज़्यादातर इमाम अबू हनीफा ने अपने मुस्नद ये हनफी मसलक जो है उसका इस्तिंबात किया है। ज़्यादातर अब्दुल्लाह बिन मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु की हदीसें इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने ली हैं। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह जब अल्लाह ताला ने उन्हें चमकाया और ख़ूब इनकी सारी दुनिया में वो होने लगी और उलमा इनके पास आकर दर्स लेने लगे मिस्र के अंदर, तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा अपने उस्ताद इमाम अहमद इब्न हम्बल को ख़त लिखा। अहमद इब्न हम्बल ये बड़े आदमी है, मुस्नद अहमद जो हदीसें हैं उन्होंने कई जिल्दों में लिखी हैं और बहुत ही नामुनासिब हालात से गुजरे हैं इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह। हाँ, बहुत नामुनासिब हालात, खल्क़ कुरान के सिलसिले में इन पर नामुनासिब हालात आए। खल्क़ कुरान, क्या कुरान मखलूक है या नहीं, एक मसला छिड़ा था किसी ज़माने में, क्या कुरान मखलूक है या नहीं। तो अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि कुरान मखलूक नहीं है। मखलूक का मतलब पैदा की हुई चीज़। सूरज ये मखलूक है, ये पैदा किया गया है। चाँद ये मखलूक है, आसमान ये मखलूक है, अर्श ये मखलूक है, अल्लाह ने पैदा किया है उसको। हाँ, लेकिन कुरान ये मखलूक नहीं है। ये इमाम अहमद इब्न हम्बल का मसलक था और हमारा मसलक भी यही है। वजह क्या, इमाम साहब ये कहते थे कि कुरान अल्लाह की सिफत है, अल्लाह हमेशा से हमेशा रहेगा, कुरान भी हमेशा से हमेशा रहेगा, बस। तो उस ज़माने में यह मुतज़िला और दूसरे कुछ यहूदियों का भी इसमें साथ था, वो भी कि भाई नहीं कुरान मखलूक है, कुरान मखलूक है। तो सारे जो भी इधर उधर के छोटे मोटे उलमा थे उन्होंने एक टीम बना ली और इमाम अहमद इब्न हम्बल के बारे में ये कहा कि नहीं भी तुम्हें फतवा देना पड़ेगा। बादशाह ने भी कहा अहमद इब्न हम्बल से। मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह और हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह जब मज़मून को खोलते थे बड़े बड़े इज्तिमा में तो मजमा बहुत रोता था। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़ुबान से तो मैंने इतना नहीं सुना, लेकिन मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते थे कि इन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, उनकी कुर्बानियों के तस्करे में अहमद इब्न हम्बल का तस्करा लाते थे मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह। ये इमाम शाफी के उस्ताद थे अहमद इब्न हम्बल, इनका एक मकाम था अहमद इब्न हम्बल का। चुनांचे बादशाह ने कहा कि देखो भी आप फतवा दो क्या कुरान मखलूक है, और अगर तुम फतवा नहीं देते हम आपको जेल में डालेंगे। इमाम अहमद इब्न हम्बल ने कहा मैं जेल में जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कुरान को मैं मखलूक नहीं कह सकता। बहुत तफसील से मैंने ये मजमून मेरी किताब बिखरे मोती में लिखा है अहमद इब्न हम्बल का। जब अहमद इब्न हम्बल का मजमून चल रहा था हमारा और अब्दुल्लाह इब्न मुबारक का मजमून चल रहा था और ये अइम्मा के मजमून चल रहे थे, इमाम शाफी का भी कुछ लिखा है किसी जिल्द के अंदर, तो मुझे खुद रोना आ रहा था कि भाई कैसे कैसे कुर्बानियाँ दी उन्होंने। चूँकि इमाम शाफी के उस्ताद थे, इमाम शाफी के पास सारी खबरें पहुँची थी कि मेरे उस्ताद के साथ ये हुआ, मेरे उस्ताद के साथ ये हुआ। ये बगदाद के इलाके में रहते थे, बसरा, कूफा, बगदाद, अहमद इब्न हम्बल, और इमाम शाफी मिस्र में रहते थे। तो बादशाह ने जेल में डाल दिया इनको। तो ख़ुद कहते थे मुझे ऐसी जेल में डाला गया, अहमद इब्न हम्बल खुद कहते थे कि मुझे ऐसी जेल में डाला गया कि मैं अपनी उंगलियों को भी नहीं देख सकता था, इतना अंधेरा था। और 3 साल तक 28 महीने तक जेल में रखा, इमाम अहमद इब्न हम्बल कहते थे। और मेरे पास आते थे पुलिस वाले, मेरे पास आते थे बादशाह के जो भी कारिंदे हैं, भाई आप कह दो कि कुरान मखलूक है, बस इतना कह दो, जेल से निकाल देंगे। इमाम साहब कहते थे कि मैं दिन नहीं बेच सकता, मर जाऊंगा, लेकिन मेरी गैरत नहीं है कि मैं फतवा दूं कि कुरान मखलूक है, ये नहीं होगा। चुनांचे किताबों में लिखा है कि वो बादशाह जो था इमाम अहमद इब्न हम्बल को भरे मजमे में कोड़े लगवाता था। भरे मजमे में 11 बजे का टाइम फिक्स करता था और सारा के सारा मजमा मर्दों का औरतों का जमा होता, उलमा सब जमा होते
और पुलिस वाले इन्हें कैद में बांध कर लाते इमाम अहमद इब्न हम्बल को, और कैद में लाकर जो है वो उन्हें जो है वहाँ जकड़ के लाते, बेड़ी में बांध के लाते पुलिस वाले, और मजमे के सामने उनको कोड़े मारे जाते। तो मारने वाला जो था जल्लाद, उसका नाम भी अहमद था, और मार खाने वाला भी अहमद, और बादशाह अपने तख्त पर बैठा रहता था। तो जब इमाम अहमद इब्न हम्बल को लाया जाता तो वो अहमद जो जल्लाद है, कोड़ा मारने वाला, वो कहता है इमाम अहमद इब्न हम्बल को सारे मजमे के सामने, ए अहमद, तू इकरार कर ले कि कुरान मखलूक है, तुझको बादशाह के अजाब से बचा लूँगा। तो अहमद इब्न हम्बल जवाब देते, ए अहमद, तू इकरार कर ले कि कुरान मखलूक नहीं है, मैं तुझको अल्लाह के अजाब से बचा दूंगा। ये जवाब देते अहमद इब्न हम्बल। इसीलिए फ़ुक़हा उलमा ने इनका ये जवाब अपनी अपनी किताबों में लिखा है और हाईलाइट किया है। दोनों अहमद थे, मारने वाला भी अहमद, मार खाने वाला भी अहमद। तो अहमद इब्न हम्बल कहते थे, ऐसे मोर्चे मुझे कोड़े मारे जाते थे कि पूरा बदन खून खून हो जाता था, छलनी, कपड़े भी जो है खून खून, सब अजीब हालत होती थी। इमाम अहमद इब्न हम्बल कहते थे कि मेरी हड्डियाँ टूट गई थी। उस ज़माने में पेराडोल तो थी नहीं, उस ज़माने में डॉक्टर तो थे नहीं, लेकिन मैं अपना जो है जमा रहा। और बादशाह वो जो अमीर था वो जो है उसने ज़र्रा बराबर भी रहम नहीं किया, यहाँ तक कि मैं उस, ये भी लिखा है किताबों में, क्या लिखा है, मैंने ही लिखा है मेरी किताब में, ये मुझे याद है, लेकिन कौन सी जिल्द में लिखा है याद नहीं, कि ज़ोहर का वक्त हो जाता है, 11 बजे से मजमून शुरू होता, मारना करना। तो इमाम साहब एक जुमला कहते, इतने मुझे कोड़े मारते और ऐसा कोड़ा मारते कि अगर ये कोड़ा हाथी पर मारा जाए तो हाथी भी मर जाए, लेकिन मैं बर्दाश्त करता रहा। ये सारी खबरें इमाम शाफी को पहुंचती थी कि मेरे उस्ताद के साथ ये हो रहा है, चूँकि वो भी अपने मकाम किए हुए थे। इमाम शाफी रोते थे, इमाम शाफी हालत के बहुत रोते थे इमाम शाफी। चुनांचे किताबों में ये लिखा है कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को रोज़ाना जब हफ्ते में एक मरतबा लाते या रोज़ाना लाते, तो जो है जब वो उस वक्त के एतबार से उस वक्त जो है गधे पर बैठा के लाते थे, गधा है, खच्चर है, उसके ऊपर बिठा के लाते थे। मजमा देखता रहता था। मजमा क्यों देखता था? ताकि लोग जो है इमाम अहमद इब्न हम्बल की तकलीद न करें। तो बादशाह ने कहा, कह रहे भाई इतना तुझे मारा जा रहा है, खाली इतना फतवा देना है कि कुरान मखलूक है, दे दे, बच जाएगा, और देख तेरी क्या इज्जत होगी। तो अहमद इब्न हम्बल रो दिए, और अहमद इब्न हम्बल ने कहा, मेरी क्या इज्जत होगी तुम्हें आज पता नहीं चलेगा, जब मेरा जनाजा उठेगा तब पता चलेगा। इमाम साहब ने जवाब दिया। चुनांचे इमाम अहमद इब्न हम्बल का जब जनाजा उठा है, ओ हो गले पूरा बगदाद, जहाँ जिस शहर में इंतकाल हुआ, सब यानी मर्दों का औरतों का समंदर। और उलमा ने लिखा है कई हज़ार यहूदियों ने इस्लाम कबूल किया सिर्फ जनाजा देखकर। अहमद इब्न हम्बल का जनाजा देखा, क्योंकि इतना बड़ा आदमी है, इसके जनाजे में इतने लोग शरीक हैं, इस्लाम कबूल किया। अब एक किस्सा और हुआ कि जब जाते थे अहमद इब्न हम्बल के बदन वगैरह सब टूट गया था, तो इमाम अहमद इब्न हम्बल ख़ुद फरमाते थे कि मेरे दिल में एक मरतबा ये बात आई कि यार रोज़ाना मुझे कोड़े मारते हैं, जालिम हुकूमत है, तो मैं चलो ज़ुबान से कह दूँ, दिल में तो मेरा ईमान है। अम्मार इब्न यासिर का किस्सा मेरे सामने आया, कुरान की आयतें मेरे सामने आई, इल्ला मन उक्रिहा व क़ल्बुहु मुत्मइन्नुम बिल ईमान। मेरा दिल तो मुतमईन है, मेरे दिल में तो ईमान है, लेकिन कम से कम इनके अज़ाब से तो बच जाऊंगा। इमाम अहमद इब्न हम्बल कहते थे मेरे दिल में ये बात आई, ये पुलिस वाले ले जा रहे थे मुझे, मेरे दिल में बात आई और मजमे में से एक आदमी भागा भागा आया। इमाम अहमद इब्न हम्बल ने कहा, भाई आप कौन हैं? पुलिस वाले खड़े हैं, सारी टीम पुलिसों की खड़ी है उस दौर के एतबार से, तो कौन है? तो कहा अमा अरफ्ते नहीं या इमाम, मुझे पहचाना नहीं, मैं कौन हूँ? फरमाया नहीं, पुलिस वाले पहचानते थे उसको।
इमाम साहब नहीं पहचानते थे। वो कौन था? अबुल हैसम। अबुल हैसम का मतलब उस जमाने का वांटेड बड़ा गुंडा, वांटेड, हुकूमत ढूंढ रही थी और सबसे बड़ा गुंडा उस वक्त का, उसका नाम था अबुल हैसम। जब अहमद इब्न हम्बल ने सुना अरे अबुल हैसम है, तो अहमद इब्न हम्बल घबराए। ये घबराए कि अरे यार, ये एक तो मुझे मार तो पड़ी रही है और फिर ये मुझसे बात करने आया है, तो कहीं और केस न डाल दे मुझ पर, भाई तुम्हारा अबुल हैसम से क्या ताल्लुक़ है। तो इमाम अहमद इब्न हम्बल ने एक जुमला कहा, माली वले अबिल हैसम, माली वले अबिल हैसम, माली वले अबिल हैसम। अरे मेरा अबुल हैसम से क्या जोड़, ताकि पुलिस वालों को पता चलेगा भी मेरी कोई दोस्ती बस्ती नहीं है इससे, खामखा केस नहीं डाल दे। आजकल तो ऐसा ही होता है ना, हेरा फेरी करके केस डाल दो। तो इमाम साहब ने कहा, माली वली अबिल हैसम, माली वली अबिल हैसम, मेरा अबुल हैसम से कोई जोड़ नहीं। तो अबुल हैसम ने कहा, हजरत आप घबराइए मत, पुलिस वाले खड़े हैं सब, हजरत घबराइए मत, मैं इन सबको पहचानता हूँ, ये जितने भी पुलिस वाले हैं सबको मैं पहचानता हूँ, जानता हूँ। एक बात करने आया हूँ सिर्फ। क्या कहो, क्या कहते हो, जोर से कहो, कान में नहीं, मतलब कान में कहोगे तो फिर मसला बड़ा होगा, सबके सामने कहो जो कहते हो। तो उसने कहा, मुझे हुकूमत ने कई मर्तबा जेल में डाला है और मुझे बहुत मारा है, लेकिन जब मैं छुट कर निकलता था तो मैं घर नहीं जाता था, डायरेक्ट डाका डालने जाता था। जेल से निकला तो आदमी घर जाता है ना, मैं घर नहीं जाता था, मैं डायरेक्ट डाका डालने जाता था, यानी बातिल पर डटा हुआ था। गलत है, गलत थी वो चीज़, उस पर डटा हुआ था। आपको सिर्फ एक नसीहत करता हूँ कि आप हक पर डटे रहना, जमे रहना। अहमद इब्न हम्बल कहते थे कि मेरी आंखों में आंसू आ गए और एक जुमला कहा कि अबुल है नसीहतुहु सब्बतनी रहिम अल्लाह बल हैसम, ये जुमला कहा, रहिम अल्लाह बल हैसम, अल्लाह अबुल हैसम पर रहम करे, नसीहतुहु सब्बतनी, उसकी नसीहत ने मुझे जमा दिया, वरना मैं डगमग हो रहा था। नसीहतुहु सब्बतनी। फिर अबुल हैसम का इंतकाल हुआ तो इमाम साहब खुद गए जनाजा पढ़ाने के लिए। हालांकि डाकू का जनाजा बड़ा आलिम नहीं पढ़ा सकता, कि बहुत बड़ा डाकू हो, कि बहुत बड़ा ख़राब आदमी हो, तो कहते हैं कि सुलह फुकाहा को भी तुम मत पढ़ाओ, कोई भी पढ़ा दे, इसलिए कि बहुत बड़ा डाकू था ये। इमाम साहब ने कहा कि मैं खुद जाऊंगा जनाजे की नमाज़ पढ़ाने के लिए। जब जनाजे की नमाज़ पढ़ाने के लिए गए तो उस ज़माने के उनके शागिर्द, उन्होंने कहा, हज़रत ये तो अबुल हैसम है, अबुल हैसम है। आपने फरमाया, मैं जानता हूँ, मेरा उस्ताद है, उसकी नसीहत की वजह से मैं टिका हूँ। उसने सिर्फ एक जुमला कहा, मैं बातिल पर था, बातिल पर डटा हुआ था, जमा हुआ था, आप हक पर हैं, हक पर जमे रहना तो अल्लाह की मदद आएगी। चुनांचे अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को जो है उनके, अच्छा, जब मारते थे तो ज़ोहर की नमाज के वक्त हो जाता था, भी 11 बजे मारना शुरू किया, कपड़े उतारे, ये क्या, सबके सामने मैदान के अंदर, तो ज़ोहर का वक्त शुरू हो जाता था। जब ज़ोहर का वक्त शुरू हो जाता तो इमाम अहमद इब्न हम्बल जो है उसी खून आलूद कपड़ों में सबके सामने, मजमे के सामने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते। इनके ख़ास शागिर्द थे, जैसे इमाम शाफी के 50 शागिर्द थे, मिसाल दे रहा हूँ। इमाम अहमद इब्न हम्बल के भी कुछ खास शागिर्द थे, इमाम मोहम्मद के भी कुछ खास शागिर्द थे, इमाम अबू हनीफा के भी कुछ खास शागिर्द थे, इमाम राज़ी के भी कुछ खास शागिर्द थे, बुखारी के शागिर्द थे, इमाम मुस्लिम इमाम बुखारी के शागिर्द थे। ये सारे के सारे जब उन्होंने तैयार की थी टीम अपनी, तो इनके भी शागिर्द थे अहमद इब्न हम्बल के, वो इनके साथ नमाज में खड़े हो जाते या अपने शागिर्द से कहते बे नमाज़ पढ़ा दो, तो इमाम साहब उसी खून आलूद कपड़ों में उसी में नमाज़ पढ़ते। तो कोई पूछता कि तुम्हारी नमाज कैसी होगी, तुम ये कितना खून है और कपड़ा तुम्हारा कितना ख़राब है ये, तो इमाम साहब जवाब देते, मैं हज़रत उमर का बेटा हूँ, रूहानी। हज़रत उमर ने भी इसी हाल में फजर की नमाज़ पढ़ी थी, ये जवाब देते इमाम अहमद इब्न हम्बल अपने दलील में, मैं उनका रूहानी बेटा हूँ। कि हज़रत उमर को भी जब खंजर मारा गया था तो फजर की नमाज़ उन्होंने खून आलूद कपड़ों में ही पढ़ी। मैं अल्लाह को कह सकूं कि अल्लाह, जो तेरे नेक बंदों ने किया है मैंने वही किया है, लेकिन मैं अपने डगर से हटा नहीं हूँ। कुरान मखलूक नहीं है,
ये ऐलान किया इमाम अहमद इब्न हम्बल ने। जब इमाम शाफी को पता चला और इमाम अहमद इब्न हम्बल का इंतकाल हो गया, इमाम शाफी को, तो इमाम शाफी ने बाकायदा ख़त लिखा और कहा अहमद इब्न हम्बल को जिस कपड़ों में कोड़े मारे जाते थे वो कपड़े मेरे पास भेजो, मैं उसको धोकर उसका पानी पीना चाहता हूँ। ये इमाम शाफी ने अपने उनके शागिर्दों को लिखा। तो ये अब मैं मतलब पर आ रहा हूँ कि इमाम शाफी ने अहमद इब्न हम्बल को लिखा कि हज़रत मैंने आपसे इतना इल्म हासिल किया है, मैं आपको दावत देता हूँ कि आप मिस्र तशरीफ़ लाएँ। अहमद इब्न हम्बल मना करते रहे, इसलिए कि बगदाद मिस्र फासला है, इराक़ और मिस्र उस दौर में हवाई जहाज़ के सफ़र तो थे नहीं। लेकिन इमाम शाफी ने जो है बहुत एहतमाम किया, सारे मिस्र वालों को जमा किया, जमा करके कहा कि मैं जो है भाई इमामुल अरब वल अजम इनका नाम था, इसीलिए हरमैन शरीफैन में हम्बली मसलक चलता है। मक्का मदीना में, मक्का मदीना में हनफी मसलक नहीं, मालकी मसलक नहीं, शाफी मसलक नहीं, हनाबिला का मसलक, वो हनाबिला के मसलक को ज़्यादा फॉलो करते हैं हरमैन शरीफैन वाले। अल्लाह ताला ने छांटा इमाम अहमद बिन हम्बल को। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे उनकी कुर्बानी थी, उस कुर्बानी के नतीजे में अल्लाह ने उनके मसलक को हरमैन में कबूल किया कि ये कुर्बानी किसी ने नहीं दी है। जैसे इमाम अबू हनीफा ने भी कुर्बानी दी, जेल में गए और जेल में इंतकाल हुआ इमाम साहब का, समझे, ये भी जेल में गए, लेकिन 3 साल तक कहते थे, मुझे, मैं तफसील देख लेना मेरी किताब बिखरे मोती में, मुझे खूब याद है ये मजमून, मुझे इसलिए याद है कि मैंने खुद लिखे हैं, तरतीब दी है उसकी, पढ़े हैं बार बार, इसलिए अबुल हैसम का किस्सा भी उसमें लिखा है, अबुल हैसम का। तो इमाम मालिक इमाम शाफी ने बहुत दरख्वास्त की, हमारी बड़ी तमन्ना है कि आप यहाँ पर आओ, आप यहाँ पर आओ, थोड़ा मिस्र वालों को कुछ अपना फैज़ पहुँचाओ। इसलिए एक बड़ा आदमी कहीं जाता है तो बयानात होते हैं, मजलिसें होती हैं, ज़िक्र की मजलिस होती है। चुनांचे इमाम अहमद इब्न हम्बल ने तारीख़ दे दी। जब तारीख़ दे दी तो इमाम शाफी ने 2 रकात सलात शुक्राना अदा की। उस्ताद आ रहा है मेरे घर पर, अपनी बेटियों को जमा किया, बेटियों हमारे घर की सआदतमंदी है कि इतना बड़ा आदमी हमारे घर में आ रहा है, अच्छा आदमी, अच्छा आलिम, दीनदार आलिम किसी के घर में चला जाए तो बाज़ उलमा ने लिखा है कि वो घर वालों की सआदतमंदी की अलामत होती है कि आपके घर में उसने कदम रख लिया। उसके बाद टाइम तो होता नहीं है, खुद मशगूल होता है, लेकिन उसका बहाना बन गया, कोई बात हो गई तो इमाम अहमद इब्न हम्बल ने वक्त दिया। अब उन्होंने जो है वहाँ से अपने शागिर्दों के साथ सफ़र का इरादा किया। पता चला आज कहाँ पहुँचे हैं, आज कहाँ पहुँचे हैं। उस ज़माने में ख़बर देने वाले जो होते थे व्हाट्सएप के ज़रिए ख़बर नहीं होती थी, उस ज़माने में किताबों में लिखा है एक एक आदमी ख़बर देता था। और तरतीब ये होती थी कि इमाम अहमद बिन हम्बल वहाँ से निकले तो एक नौजवान जब भागा जो है वो 50 किलोमीटर तक आया और उसने वहाँ एक आदमी खड़ा था, उसको खबर दी निकल गए हैं। वो आदमी आगे भागा भी निकल गए हैं, वो आदमी आगे भागा निकल गए हैं। ऐसा जो है मंजिलों पर पहुँचते पहुँचते ऐसी खबरें मिस्र पहुँचती थी, भाई निकल गए। तो वो हिसाब लगाते थे, भाई निकले हैं तो ज़ाहिर बात है कि ऊँट से निकले हैं, अपनी जो है घोड़े पर निकले हैं, अपने खच्चर पर निकले हैं, अब पहुँचेंगे। तो इमाम अहमद इब्न हम्बल जब निकले तो रास्ते में लोगों को इत्तला हो गई, इमाम साहब गुजर रहे हैं। ओहो, मजमा जमा होने लगे, नाम सुन रखा था सबने, उलमा, भाई हज़रत हमारे यहाँ एक दिन क़याम कर लो, हज़रत एक दिन, भाई हमारे यहाँ 2 दिन क़याम कर लो। उलमा सब रास्ते के जहाँ पहुँचते जब हम किसी जगह जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह तो किसी को पता चल गया साथियों को आ रहे हैं तो कोई स्टेशन पर आ जाता है, कोई यहाँ आ जाता है, कोई यहाँ आ जाता है। तो अब हमारे तो कारों के सफ़र होते हैं या जो है अपना ये ट्रेनों के सफ़र होते हैं, लेकिन साथी पहुँच जाते हैं। पहुँचते अब पता चला इमाम शाफी को कि आ रहे हैं। तो इमाम शाफी ने खुद ने चादरें खरीदी, खुद ने उनका कमरा वगैरह सेट किया। बच्चियाँ थी, बच्चियों से नहीं कहा तुम करना, खुद उनके घरवाली से नहीं कहा ना मैं खुद करूँगा, मेरा उस्ताद आ रहा है, मैंने इल्म हासिल किया है। चुनाव करके फिर अपने घर वालों को बिठाया, बेटियों
जो है दो तीन दिन के बाद एक चांद यहाँ आएगा, ये जुमला कहा। यदखुलुल क़मर फ़ी बैतिना, एक चांद यहाँ आएगा। वह अहमद इब्न हम्बल है और उसने बड़ी किताबें लिखी हैं, दीन के लिए बहुत कुर्बानी दी है। उसका इकराम करना, उसके लिए अच्छे से अच्छा खाना पकाना। चुनांचे इमाम शाफी मिस्र के बाज़ारों में गए, ख़ुद फ्रूट ख़रीद कर लाए। मिस्र में फ्रूट बहुत अच्छे मिलते हैं। सारी चीज़ें ला कर तरतीब दी और इमाम साहब दाखिल हुए। जब इमाम साहब दाखिल हुए तो इमाम साहब का बहुत एहतराम किया, उसी कमरे में रखा और कहा कि हज़रत ये बैतुल खला ये है, खाना आपका यहीं आएगा, जो आपके शागिर्द साथ लाएं। उस ज़माने में उलमा जो होते थे अपने साथ शागिर्दों को भी ले लेते थे। खादिम का जुमला तो नहीं कहूँगा, खादिम तो हम लोग रखते हैं, अल्लाह माफ़ फरमाए, वो भी शागिर्द ही होते हैं हमारे, हमसे सीखते ही रहते हैं। लेकिन अपने शागिर्दों को लेकर, किताबों को लेकर किताबें पढ़ाते 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 पहुँचते थे। तो उनके लिए अलग कब्रों का इंतज़ाम किया। और बेटियों को ख़ास तौर से इमाम शाफी ने कहा कि तुम्हारे घर में इमामुल अरब वल अजम, इमामुल अरब वल अजम, अरब और अजम का इमाम है, वो आया है, इसलिए तुम क्या कर सकती हो, सामने तो नहीं बैठ सकती। लेकिन उसका आराम का, एहतराम का। चुनांचे बच्चियों ने उस दौर के एतबार से चादरें सेट की, जो आदत होती है बच्चियों का करने की, इकराम किया। रात हो गई, खाना खाया। इमाम शाफी ने कहा कि मैं करीब के कमरे में जा रहा हूँ, आप आराम करो, तहज्जुद में मैं उठाऊँ आपको। इमाम अहमद इब्न हम्बल ने कहा मुझे तहज्जुद में उठाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद उठ जाऊँगा। फजर की नमाज के लिए मुझे ले जाना। कितने बजे? इतने बजे फजर की नमाज है, ये मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे बस, मिस्र में। चुनांचे इमाम अहमद इब्न हम्बल जो है उनके लिए लोटा वगैरह जो रखा, और इमाम अहमद इब्न हम्बल को इमाम शाफी फजर की नमाज के लिए लेने के लिए आए। जब लेने के लिए आए, इमाम अहमद इब्न हम्बल तैयार थे, चल दिए, नमाज पढ़ी। बच्चियाँ कमरे में आई। इमाम शाफी ने कहा कि देखो नमाज पढ़ने हम जा रहे हैं, वहाँ उलमा मिलेंगे, इनको थोड़ी देर होगी आते हुए, तुम कमरा साफ़ कर देना, पानी भर लेना, चादर ठीक कर देना, ताकि आने से पहले पहले उनका कमरा साफ़ मिले। अब बच्चियाँ आई, और बच्चियाँ भी जो है थोड़ी सी, कोई 15 साल की है, कोई 18 साल की है, कोई 20 साल की है। उन्होंने आकर देखा तो बच्चियाँ आपस में कहने लगी कैसा बड़ा इमाम है, इसने तो वुज़ू ही नहीं किया, ये कैसा बड़ा इमाम है। आपस में बच्चियाँ बातें कर रही हैं, इसने तो वुज़ू ही नहीं किया। जो लोटा वुज़ू के लिए पानी रखा था वो तो झुका तो रखा हुआ है। अरे आदमी पेशाब करे, इस्तिंजा करे, वुज़ू करे तो लोटे में पानी तो ख़त्म हो ना। हमारा तरह नल तो होते नहीं थे, इसने तो वुज़ू ही नहीं किया। इमाम शाफी लेकर आए। बच्चियों का मूड बिगड़ा हुआ। अरे बच्चे आज क्यों तुम रूठी हुए, क्या बात है? अब्बा इतनी तारीफ़ करते थे, इतना बड़ा इमाम, इमामुल अरब वल अजम, और सब लोग मिलने आ रहे हैं, इसका तो ठिकाना ही नहीं है, इसने तो वुज़ू ही नहीं किया, बग़ैर वुज़ू के फजर की नमाज़ पढ़ी है। इमाम शाफी ने कहा भी कैसे? यूँ कहा वो लोटे में पानी झुका तो रखा हुआ। इमाम शाफी कहते थे, ये भी लिखा है किताबों में, कि मैं भी थोड़ा सोच में तो पड़ गया, लेकिन कैसे पूछूं अहमद इब्न हम्बल से, शर्म आती है। उस्ताद बड़ा आदमी है, इतना गया गुजरा तो नहीं है, लेकिन फिर भी इकराम। तो इमाम अहमद इब्न हम्बल खुद, यानी उनका चेहरा पढ़ लिया, लिफाफा देखकर मजमून भाप लेते हैं। एक मिसाल है कि लिफाफा देखकर मजमून भाप लेते हैं। इमाम शाफी को फिरासत बहुत थी, उसका भी किस्सा उलमा ने लिखा है। उलमा ने क्या लिखा है? ये दीवान शाफी कल जब मुझे मिली PDF, तो उसका मैंने मुताला किया, उसमें इमाम शाफी का एक किस्सा बड़ा ज़बरदस्त लिखा है, उनकी फिरासत का, इमाम शाफी का। तो इमाम शाफी कहते थे कि मेरी फिरासत ये है कि ये आदमी अच्छा है, लेकिन लोटे में पानी नहीं गया, इसका मतलब वुज़ू नहीं किया, या पानी ख़त्म होना चाहिए। तो इमाम शाफी कहते हैं कि मेरे गुदड़ बुदड़ होती थी। तो इमाम अहमद इब्न हम्बल ने कहा कुछ आप कहना चाहते हो, तुम्हारे दिल में कोई चीज़ है? इमाम शाफी ने कहा गज़त बुरा न लगे तो मैं कह दूँ? हाँ कहो। उनका बच्चियाँ जो है बहुत नाराज़ हो रही हैं, रूठी हुई हैं, क्या हुआ? यूँ कहा ये कह रही है कि कैसा इमाम है, बग़ैर वुज़ू के फजर की नमाज़ पढ़ी, ये कैसा इमाम है? तो इमाम अहमद इब्न हम्बल ने जवाब दिया सही है,
वो जो सोच रही है वो सही है। असल बात यह है, अब वजाहत कर रहे हैं इमाम अहमद इब्न हम्बल, कि असल बात यह है कि मैं जो है जब यहाँ आया तुम्हारे घर में और तुम्हारे घर में खाना खाया, वो खाने में इतना नूर था। अहमद इब्न हम्बल इमाम शाफी को कह रहे कि वो खाने में इतना नूर था कि मैं खाता ही गया, खाता ही गया, खाता ही गया, यहाँ तक के इमाम अहमद इब्न हम्बल ने कहा पूरी रात में जागता रहा और आज की रात में मैंने फ़िक़्ह के 100 मसले हल किए हैं। 100 मसले जिसमें मैं परेशान था कि किसी तरीके से वो मसला किसी तरीके से मुझे वो उसका समझ में नहीं आता था, इसका क्या जवाब है, इसका क्या जवाब है, इसका क्या जवाब है। 100 मसले मैंने हल किए, ये इमाम अहमद इब्न हम्बल ने कहा। इतना बड़ा तकवा, इतनी बड़ी ज़िंदगी। फिर जो है इमाम शाफी के यहाँ ठहरे, इमाम शाफी के यहाँ ठहर कर कई हदीसें बयान की और कई काम किए उन्होंने। मजलिसें हुई उनकी, बड़े बड़े उलमा इनकी मजलिसों में आते थे इमाम अहमद इब्न हम्बल की। और फिर जब रवाना होने लगे तो किताबों में लिखा है कि पूरा मिस्र जो रो रहा था कि इतना बड़ा आदमी आया और ये आदमी अब हमारे यहाँ से जा रहा है, कि इतना बड़ा आदमी हमारे घर में आया, हमने उसकी कोई कदर नहीं की। फिर जब इमाम शाफी को पता चला कि इंतकाल हो गया अहमद इब्न हम्बल का, तो चुनांचे उनका कुर्ता मंगवाया। उनके बेटे थे, इमाम अहमद इब्न हम्बल के लड़के थे, इमाम शाफी की बेटियां थीं, इमाम मालिक की बेटियां थीं, और इनका जो है लड़के थे इमाम अहमद इब्न हम्बल के, उनका नाम भी अहमद था या कोई है, ये किताबों में लिखा है। चुनांचे इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की ये दावत की उन्होंने। फिर इमाम अहमद इब्न हम्बल का बहुत किस्से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तो आज इमाम शाफी का किस्सा बयान करना है। तो इमाम शाफी का जो इंतकाल हुआ मिस्र में, तो उलमा ने ये भी लिखा है कि जब उनका इंतकाल हुआ इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का, तो कहते थे उलमा और फुक़हा ने लिखा है कि उनको दफन करके हम कब्रिस्तान से निकल रहे थे और आसमान पर हमने देखा तो शाबान का चाँद नज़र आया। बस ये निकल रहे थे दफन करके इमाम शाफी को, और आसमान पर देखा तो शाबान का चाँद नज़र आया। तो उस वक्त को उलमा ने कहा एक शीन गया दूसरा शीन आया। एक शीन गया यानी शाफी ये कब्र में गया, और अल्लाह ने शाबान उसका उस वक्त लोगों ने बातें करनी शुरू की। एक शीन गुरूब हुआ और एक शीन तुलू हुआ, शाबान का महीना। अब इसकी और तफसील इमाम शाफी की अभी तो रह गई, मैं इंशाअल्लाह कल मज़ीद बयान कर दूंगा इंशाअल्लाह, कि इमाम शाफी को भी इमाम मोहम्मद ने दावत दी, जैसे इमाम अहमद इब्न हम्बल को दावत दी इमाम शाफी ने, तो इमाम मोहम्मद थे, ये भी उनके उस्ताद थे। तो यानी ये समझ लो शागिर्द ने उस्ताद को बुलाया और उस्ताद ने शागिर्द को बुलाया, उनका बगदाद बुलाया और इनको जो है मिस्र बुलाया। ये बक़िया तफ़सीर कल पूरी करूँगा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिजारत से मुताल्लिक़ कुछ मसाइल हमारे सामने चल रहे थे, तो आज कुछ मसाइल बता दूं। एक मसला तो ये है कि आजकल आम तौर पर पार्टनरशिप का एक रिवाज है। पार्टनरशिप में लोग काम करते हैं, तो उस सिलसिले में 2-3 बातें ध्यान में रखें। पार्टनरशिप जो है ना, एक तो इस तरीके से होती है कि एक इंसान का माल होता है और दूसरे इंसान की मेहनत होती है, और ये अल्लाह तबारक व तआला का एक दस्तूर है कि किसी इंसान के पास माल होता है, उसके पास हुनर नहीं होता, दूसरे इंसान के पास हुनर होता है, माल नहीं होता। तो इस तरीक़े से दोनों आपस में मिल जाते हैं, तो एक का माल काम आ जाता है, दूसरे की मेहनत काम आ जाती है, और फिर उससे दोनों का फ़ायदा होता है। तो एक की मेहनत हो और दूसरे का माल हो, तो इसको फ़िक़्ह की इस्तिलाह में मुज़ारबत कहते हैं, मुज़ारबत, और ये जायज़ है। उसमें आम तौर पर होता ये है कि जिसने पैसा लगाया है वो एक फ़िक्स अमाउंट कर लेता है कि भाई आप जो है ना महीने में मुझे 5,000 रुपया दे दिया करो,
या महीने में 10,000 रुपया दे दिया करो और फिर बाकी जितना भी हो वो आपका। तो ये जो अमाउंट फिक्स कर लिया जाता है ये जायज़ नहीं है। नफ़ा जो है वो फ़ीसद के हिसाब से मुतय्यन होना चाहिए कि भाई एक की मेहनत है, दूसरे का पैसा है, महीने के आखिर में जितना भी प्रॉफिट होगा तो फ़ीसद के हिसाब से हम तय इस तरीके से कर लेते हैं कि भाई 60% मेरा 40% तुम्हारा, या 50% मेरा 50% तुम्हारा। तो फ़ीसद के हिसाब से इसको मुतय्यन करना ज़रूरी है। अमाउंट मुकर्रर करना ये एक सूद की शक्ल है जो जायज़ नहीं है। पार्टनरशिप की दूसरी शक्ल ये होती है कि दो लोग हैं या दो से ज़्यादा है और सबका पैसा लगा हुआ है, सबका पैसा, और मेहनत भी सबकी लग रही है, या मेहनत उनमें से 2-3 की लग रही है, तो इसको शिरकत कहते हैं, जिसको हमारे उर्फ़ के अंदर इसको पार्टनरशिप कहते हैं, शिरकत। तो शिरकत में होता यह है कि इसकी शरीयत ने इजाज़त दी है कि एक का पैसा कम लगा हुआ हो, दूसरे का पैसा ज़्यादा लगा हुआ हो, कोई हरज नहीं है। अच्छा, इसकी भी इजाज़त है कि आपस में नफ़े का जो भी रेशो तय हो जाए। ये भी कर सकते हैं कि जिसका पैसा ज़्यादा लगा हुआ है वो अपना नफ़ा कम तय करे, और जिसका पैसा कम लगा हुआ है वो अपना नफ़ा ज़्यादा तय करे, इसकी भी इजाज़त है। लेकिन नफ़े के साथ साथ में दो बातों का यहाँ पे ध्यान रखना ज़रूरी होता है। नफ़े के साथ में नुकसान में भी शरीक होना ज़रूरी है। आम तौर पर ऐसा होता है कि एक इंसान अपना पैसा देकर ये कहता है कि भाई ये मेरा पैसा है और महीने के आखिर में मुझे इतना आना चाहिए, नुकसान की मेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं। सामने वाला इंसान एक्सेप्ट कर लेता है कि चलो ठीक है भाई, नुकसान की ज़िम्मेदारी सारी के सारी हमारे ऊपर, तुम्हारा पैसा सेव है। तो ये शक्ल जो है ना, ये सूद की शक्ल है। जिस तरह आप नफ़े के लिए खड़े हो तो इसी तरीके से आपको नुकसान के लिए भी खड़ा रहना ज़रूरी है। हदीस के अंदर आता है कि नफ़ा उसी वक्त है जबकि इंसान नुकसान के लिए तैयार हो। अगर नुकसान के लिए तैयार न हो, सिर्फ नफ़े की बात करे, तो फिर वो सूद की एक शक्ल है। इसलिए नफ़े के साथ में नुकसान के लिए भी इंसान खड़ा रहे। नुकसान किस हिसाब से? जिसका जितना पैसा लगा है उतने ही नुकसान के लिए इंसान को तैयार रहना चाहिए। जैसे किसी ने 50%, किसी ने 60% पैसा लगाया है और किसी ने 40% लगाया है। अगर नुकसान हो गया तो नुकसान भी जिसका 60% है उसका 60% नुकसान होगा, जिसका 40% है उसका 40% नुकसान होगा। इसमें भी नफ़ा जो तय होता है वो फ़िक्स नहीं होना चाहिए। फ़ीसद के हिसाब से जितना नफ़ा होगा उसमें इतना फ़ीसद हमारा और इतना फ़ीसद तुम्हारा। अगर सामने वाला इंसान नुकसान बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, फिर भी नुकसान दोनों के ऊपर होगा। इसमें एक चीज़ ये भी ध्यान में रखे कि ये शर्त फासिद है कि भाई नुकसान हमारा नहीं, नुकसान तुम्हारा। तो शर्त फासिद की वजह से मामला फासिद नहीं होगा, वो शर्त ख़ुद फासिद हो जाएगी। यानी मामला बरकरार रहेगा, जो शिरकत का है मामला बरकरार रहेगा, लेकिन ये जो शर्त लगाई गई है वो शर्त फासिद हो जाएगी। तिजारत से मुताल्लिक़ तीसरा अहम मसला ये ध्यान में रखे कि एक दुकान है, उस दुकान के ऊपर आने वाले गाहक होते हैं। तो शरीयत ने कोई अमाउंट मुकर्रर नहीं किया है कि भाई तुम कितना नफ़ा एक चीज़ के ऊपर रख सकते हो, और इसकी भी इजाज़त है कि एक गाहक को तुम 100 रुपये के अंदर चीज़ दे रहे हो, दूसरे को 150 में दे रहे हो, तीसरे को 130 में दे रहे हो, इसमें भी कोई हरज नहीं है। लेकिन बस इतना ज़रूरी है कि किसी गाहक की सादा लौही या उसकी सादगी की वजह से तुम उससे उतनी ज़्यादा कीमत लो जितनी ज़्यादा कीमत उस चीज़ की मार्केट के अंदर ली ही नहीं जा सकती है। इसको गबन फ़ाहिश कहते हैं फ़िक़ा की इस्तिलाह में, कि एक चीज़ है उसकी कीमत 100 रुपया है, लेकिन आने वाला बिल्कुल सीधा सादा है, इस माहौल के अंदर बिल्कुल अजनबी है, किसी दूसरे मुल्क से आया है, उसको इसकी असल कीमत का पता ही नहीं है। आप 100 रुपये की चीज़ उसको 1000 रुपये में बेच रहे हो, 2000 में बेच रहे हो, 5000 में बेच रहे हो, तो ये उसके साथ में एक तरह का धोखा है, ये जायज़ नहीं है। चौथा मसला ये ध्यान में रखिए कि आजकल आमतौर पर ऐसा होता है, जैसे मॉल के अंदर लोग जाते हैं, बाज़ दुकान वाले जो है ना वो इनामी कूपन रखते हैं कि अगर तुमने हमारे पास से इतनी चीज़ अगर ख़रीदी तो हम आपको इनामी कूपन देंगे। वो इनामी कूपन जैसे 100 लोगों को मिला, उसमें से 2-3 लोगों के नाम आए तो उसके ऊपर उनको कुछ ना कुछ इनाम मिलता है। तो ये जो इनामी कूपन है तो इसका लेना जायज़ है।
इसलिए कि शरीयत ने इस बात की इजाज़त दी है कि एक इंसान अपनी चीज़ बेच रहा है तो अपनी मबी के अंदर इजाफ़ा कर दे। तो सामने वाले जिसने इनामी कूपन दिया है तो उसने आपकी ख़रीदी हुई चीज़ के अंदर इजाफ़ा कर दिया कि आपको इनामी कूपन भी दे दिया। अब जिसका नाम आएगा ये कंपनी की तरफ से या मॉल की तरफ से या दुकान की तरफ से गोया कि अपने ग्राहकों के लिए एक इनाम है, इसके लेने में कोई हरज नहीं है। लेकिन इसमें ऐसा होता है कि जो लेने वाला है, जिसको इनामी कूपन मिला है, उसकी नीयत का एतबार देखा जाएगा। अगर उसकी नीयत सामान ख़रीदने की थी और साथ में इनामी कूपन मिल गया तो उसके लिए लेना जायज़ है, कोई हरज नहीं है। लेकिन कोई इंसान सामान ख़रीदने के लिए वहाँ पे गया है सिर्फ इनामी कूपन ही की नीयत से कि इतने सारे कूपन हो जाएंगे, हो सकता है उसमें मेरा नाम आ जाए, मुझे फ़ला चीज़ मिल जाएगी, तो उसकी नीयत की वजह से फिर ये चीज़ जुए के अंदर शामिल हो जाएगी, ये चीज़ जुए में शामिल हो जाएगी। क्योंकि हदीस फ़िक़ा का एक उसूल है, अल उमूरु बिमक़ासिदिहा, जैसी नीयत होगी उसके हिसाब से हुक्म होता है। चौथा मसला ये ध्यान में रखिए कि आजकल जैसे दुकान है, मकानात है, कोई प्लॉट है, उसकी ख़रीदो फ़रोख्त होती है। तो उसकी ख़रीदो फ़रोख्त जब मुकम्मल होती है तो फिर अगर आप ख़रीद रहे हैं तो फिर आप टोकन दे देते हैं सामने वाले को कि भाई ये 50 लाख की जगह है, ये 50,000 हमारी तरफ से टोकन का मतलब ये होता है कि हमारा ये सौदा पक्का हो चुका है, थोड़ा थोड़ा करके हम आपको पेमेंट देते रहेंगे। अब ये टोकन दे देने के बाद बहुत से मरतबा ऐसा होता है कि सौदा कैंसिल हो जाता है। सबसे पहली बात तो यह है कि टोकन दे देने का मतलब ये है कि आपका मामला मुकम्मल हो गया। अब बग़ैर किसी वजह के मामले को कैंसिल करना जायज़ नहीं है, ये वादा खिलाफ़ी है। लेकिन फिर भी अगर किसी फ़रीक़ ने मामला कैंसिल कर दिया तो लोग ये करते हैं कि जो टोकन सामने वाले ने दिया था तो वो टोकन उसको वापस नहीं देते हैं, ख़ुद रख लेते हैं। तो वो टोकन वापस लेना सामने वाले का हक़ है, वो वापस ले सकता है। और अगर सामने वाले ने नहीं दिया, यानी जो अपनी ज़मीन बेच रहा है या मकान बेच रहा था, उसने अपने पास में ही रख लिया तो उसका अपने पास में रखना जायज़ नहीं है। यह टोकन सामने वाले का हक़ है, उसको दे दो। जिसने ये पैसा आपको दिया है उसी को ये पैसा वापस दे दो। एक दूसरी शक्ल भी होती है कि आपने किसी को ऑर्डर दिया, किसी भी चीज़ का, कपड़ों का या किताबों का या जूतों का, किसी भी चीज़ का ऑर्डर दिया। जितना ऑर्डर है वो मसलन 5 लाख रुपए का है, आपने एडवांस के अंदर सामने वाले को 50,000 रुपये दे दिया और सामने वाले ने पूरा माल आपके कहने के मुताबिक तैयार कर दिया। वो जो माल तैयार किया है आपके कहने के मुताबिक और उसमें कोई उसने गलती नहीं की है, कोई उसके अंदर ऐब नहीं है, तो अब उस मामले को कैंसिल करना जायज़ नहीं है। अगर किसी ने कैंसिल कर दिया तो अब सामने वाले ने तो पूरा माल तैयार कर दिया है, उसका नुकसान हो जाएगा। वो ये सोचता है कि भाई अब ये 50,000 जो है तो अब मैं 50,000 रख लूँ, अब ये वापस नहीं दूंगा, तो ये 50,000 रुपया रखना जायज़ नहीं है। उसकी एक शक्ल ये कर सकते हैं कि 50,000 के अंदर जितना माल आपने बनाया है उसका उतना माल उसको दे दो और बाकी का जो माल है ये मार्केट के अंदर बेच दो, इसकी इजाज़त है। आखिरी मसला आप लोगों को बता दूं कि आजकल आम तौर पर होता है कि आपने किसी को कोई चीज़ बेची और सामने वाले ने कह दिया कि भाई इसका पेमेंट जो है मैं आपको 1 महीने के अंदर करूँगा या 2 महीने में करूँगा या 6 महीने में करूँगा। जिस तरह लोग बिल्डर से फ़्लैट ख़रीदते हैं या किसी और से फ़्लैट ख़रीदते हैं, अब 6 महीना मुतय्यन हो गया कि 6 महीने में इसकी कीमत दे देंगे। 6 महीने के अंदर उसने कीमत नहीं दी, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, तो वक्त पर कीमत अदा न करने की वजह से लोग जो है ना पेनल्टी लगाते हैं कि भाई ये चीज़ का सौदा हमारा 50 लाख में हुआ था, आपने वक्त के ऊपर ये पैसा नहीं दिया है, अब इसकी कीमत आपको 55 लाख रुपया देनी पड़ेगी। तो ऊपर का जो 5 लाख रुपया पेनल्टी लगाई है तो ये माली जुर्माना है और ये माली जुर्माना इस्लाम में अक्सर उलमा के नज़दीक जायज़ नहीं है। इसलिए ऊपर जो पेनल्टी लगाई जाती है ये सूद के अंदर शामिल है। कुरान करीम में जिस सूद का हुक्म बयान किया गया है अहादीस में, तो ज़माने जाहिलियत में सूद इसी तरीके से होता था कि एक इंसान का किसी के ऊपर हक़ होता था, वो हक़ लेने के लिए जाता था, सामने वाला अदा नहीं कर पाता था तो वो कहते थे भाई देखो 1000 रुपया मुझे लेना था, आपने वक्त पर नहीं लिया, अब आप 1000 रुपये के बजाय 1200 रुपये आप मुझे देना। दूसरे महीना आया, वो अदा नहीं कर सका, भाई अब आपके ज़िम्मे 1200 के बजाय अब 1400 रुपये हो गए।
तो ये माल इस तरीके से बढ़ता रहता था। उस ज़माने का सूद इसी तरीके से होता था। तो ऊपर जो माली जुर्माना और पेनल्टी लगाई जाती है ये जायज़ नहीं है। हाल बता इसकी रोकथाम के लिए कि लोग वक्त के ऊपर पैसा दे, उसकी एक दूसरी शक्ल इस्लामी फ़ाइनेंस के माहिरीन ने ये निकाली है कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक इल्तिज़ाम के नाम से एक चीज़ होती है कि जब आपका मामला हो उसी वक्त में आप उससे मामला तय कर ले कि अगर वक्त पर आपने पेमेंट नहीं किया तो इतना रुपया आपको सदका या लिल्लाह देना पड़ेगा। वो सदक़े की नीयत से आप उससे मुआहदा कर सकते हैं और सदक़े की नीयत से उसके पास से पैसा ले सकते हैं, और वो पैसा भी आप अपने इस्तेमाल में नहीं ला सकते, वो सदक़े के मसारिफ़ में ही उसको इस्तेमाल करना ज़रूरी होगा। इसको इल्तिज़ाम कहते हैं, इसकी गुंजाइश है। बाकी मसाइल है वो इंशाअल्लाह कल आप लोगों के सामने आ जाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह अल क़ाइम बिहक़्क़िल्लाह मा दाक़ा अम्रुन इल्ला फ़र्रजहुल्लाह। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना क़ल्बन ख़ाशिआ, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना क़ल्बन ख़ादिआ, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना क़ल्बन दारिआ व ऐनन बाकिया व बदनन सहीहन साबिरा व यक़ीनन सादिक़न बिल हक़्क़ि सादिआ व तौबतन नसूहा व लिसानन ज़ाकिरन व हामिदा व ईमानन सहीहा व रिज़्क़न हलालन तय्यिबन वासिआ व इल्मन नाफ़िआ व वलदन सालिहन व साहिबन मुवाफ़िक़ा व सिन्नन तवीलतन फ़िल खैर व ख़ुलुक़न हसनन व अमलन सालिहन मुतक़ब्बला व तौबतन मक़बूला व दरजतन रफ़ीआ व इम्रअतन मुअमिनतन ताइआ व इम्रअतन मुअमिनतन ताइआ। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन कुल्लि खैरिन ख़ज़ाइनुहु बियदिक व नऊज़ु बिका मिन कुल्लि शर्रिन ख़ज़ाइनुहु बियदिक। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अहदिना फ़ीमन हदैत व आफ़िना फ़ीमन आफ़ैत व तवल्लना फ़ीमन तवल्लैत व बारिक लना फ़ीमा अअतैत व क़िना वस्रिफ़ अन्ना शर्र मा क़दैत व क़िना वस्रिफ़ अन्ना शर्र मा क़दैत इन्नका तक़दी व ला युक़दा अलैक। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका अल-फ़ौज़ फ़ी यौमिल क़दा व नुज़ुल अश-शुहदा व ऐश अस-सुअदा व नस्र अलल अअदा व मुराफ़क़तल अंबिया या ज़ल मन्नि वल अता या समीअ दुआ या राफ़िअ समा। बिस्मिल्लाहि अला दीनिना, बिस्मिल्लाहि अला अनफुसिना, बिस्मिल्लाहि अला अहलीना, बिस्मिल्लाहि अला अमवालिना, बिस्मिल्लाहि अला औलादिना, बिस्मिल्लाहि अला कुल्लि शैइन अताना रब्बुना, बिस्मिल्लाहि खैरिल अस्मा, बिस्मिल्लाहि अल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही अज़ा, बिस्मिल्लाहिल काफ़ी, बिस्मिल्लाहिल मुआफ़ी, बिस्मिल्लाहि अल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फ़िल अर्दि वला फ़िस समा व हुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहि अला अनफुसिना व दीनिना व अहलिना व मालिना। हस्बुनल्लाह, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु लिदीनिना, हस्बुनल्लाहु लिमा अहम्मना, हस्बुनल्लाहु लिमन बगा अलैना, हस्बुनल्लाहु लिमन हसदना, हस्बुनल्लाहु लिमन कादना बिसू, हस्बुनल्लाहु इंदल मौत, हस्बुनल्लाहु इंदल मसअलति फिल क़ब्र, हस्बुनल्लाहु इंदल मीज़ान, हस्बुनल्लाहु इंदस सिरात,
हस्बुनल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलना व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा हर्रिम वुजूहना अलन नार, अल्लाहुम्मा हर्रिम अजसादना अलन नार या अजीज़ु या गफ़्फ़ार। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ए अल्लाह हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा। ए अल्लाह ये मग़फ़िरत का अशरा चल रहा है, मग़फ़िरत की चादर में तू हमें ढाँप ले, हम सबको छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह जन्नतुल फिरदौस के दरवाज़ों पर हमारे नाम लिख ले और जहन्नम की पीठों के ऊपर से हमारे नामों को मिटा दे। ए खूबसूरत पर्दे वाले, ए खूबसूरत चादर वाले, हमारे ऐबों पर पर्दे डाल दे, हमें मुस्तफ़ीद अख़यार में शामिल फरमा दे, हमें मुखलिसीन में शामिल फरमा, हमें मुखलसीन में शामिल फरमा। ए अल्लाह जो मजमा भी आमीन कह रहा है, जो भी नाजायज़ इश्क़ में मुब्तला हो, उन्हें नाजायज़ इश्क़ से नजात दे दे। और हमारे दिलों में जिसके दिल में नाजायज़ इश्क़ हो, उसे नाजायज़ इश्क़ से नजात दे दे और उसके दिल में तेरे नबी की मोहब्बत और तेरी मोहब्बत डाल दे। ए अल्लाह, ए दिलों को पलटने वाले, हमारे दिलों को दीन पर जमा दे, हम सबको तो सही समझ अता फरमा। ए अल्लाह, हमारी सूरत तूने अच्छी बनाई, हमारी सीरत भी अच्छी बना दे। ए अल्लाह, हमारी तहरीर और तकरीर को कबूल फरमा, हमारे आपस के ताल्लुकात को खुशगवार बना दे। ए अल्लाह, हमको पाकीज़ा रोज़ी दे और पाकीज़ा चीज़ों में इस्तेमाल फरमा। ए अल्लाह, हमको तक़वे का तोशा अता फरमा, हमें तक़वे का लिबास पहना दे, हमें ज़ुहद का लिबास पहना दे, हमें सेहत का लिबास पहना दे, हमें आफ़ियत का लिबास पहना दे, हमें मोहब्बतों का लिबास पहना दे, हमें माफ़ी का लिबास पहना दे। तेरी तरफ से मग़फ़िरत का लिबास तो हमें पहना दे, मग़फ़िरत का लिबास तो हमें पहना दे। और अल्लाह, हमारे दिलों को बुग़्ज़ व इनाद और कदूरतों के गुबार से पाक और साफ़ फरमा दे। ए अल्लाह, हंसी मजाक में भी जो गुनाह किए हों उन्हें माफ़ फरमा दे। ए वो पाक ज़ात, आपको किसी का दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत नहीं है, हम सब मिलकर तेरा दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। ए खूबसूरत पर्दे वाले, तेरी तारीफ़ तो चूंटियाँ भी बयान करती है, चाँद और सूरज और सितारे भी तेरी तारीफ़ बयान करते हैं, समंदरों के तह में आपने जो मखलूक पैदा की है वो भी तेरी तस्वीर बयान करती है। ए वो पाक ज़ात, वादियों और घाटियों में जो ज़र्रात हैं वो भी तेरी तारीफ़ बयान करते हैं। ए सबकी दुआओं को सुनने वाले, आप सबसे पहले हैं, आपसे पहले कोई चीज़ नहीं, आप सबसे आखिर हैं, आपके बाद कोई चीज़ नहीं है। आप दलाइल के एतबार से इतने ज़ाहिर हैं कि आपसे ज़्यादा कोई चीज़ ज़ाहिर नहीं। आप अपनी ज़ात के एतबार से इतने छुपे हुए हैं कि आपसे ज़्यादा कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है। ए अल्लाह, इन मुबारक दिनों में तो हम सबको माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह, हम तो तेरे फजल के आदी हो चुके हैं, हम तो तेरे फजल के आदी हो चुके हैं। हमें आदत पड़ गई है तेरे फजल की, हमें आदत पड़ गई है तेरे करम की। अब हम किसी इम्तिहान के लायक नहीं है, बगैर इम्तिहान के हमारे बेड़ों को पार फरमा दे। ए अल्लाह, हर खैर की तरफ हमें मुतवज्जह फरमा और खैर को हमारी तरफ मुतवज्जह फरमा। ए अल्लाह, वो चीज़ें जिसका लेने का हम इरादा करते हैं मगर आप हमें देना नहीं चाहते, ए अल्लाह, उसकी मोहब्बत हमारे दिलों से निकाल दे, उसका ख्याल निकाल दे, उस गली में आना जाना ख़त्म फरमा दे। और वो चीज़ें जिसका लेने का हम इरादा नहीं करते मगर आप हमें देना चाहते हैं, उसकी मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दे और उस गली में आना जाना आफियत से आसान फरमा दे। ए अल्लाह, बुढ़ापे के वक्त में हमारे रोज़े को वसी फरमा। ए अल्लाह, हमारे दिलों को अपने इताअत की तरफ मुतवज्जे कर दे। ए अल्लाह, जिनके लड़के और लड़कियां गैर शादीशुदा हों उनके लिए बेहतरीन रिश्तों का इंतज़ाम फरमा। ए अल्लाह, हक़ को कहने की और हक़ को सुनने की और हक़ को लेकर आलम में फिरने की तो हम सबको तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, हमारे जवानों की जवानियों को पाकीज़ा बना दे। ए अल्लाह, जो काम करने से आप खुश होते हो वो काम करने की तो हम सबको तौफीक अता फरमा, जो काम करने से आप नाराज़ होते हो
उससे हमें बचने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हमारा दीन संवार दे जिसमें हमारे हर काम की हिफाजत है। ए अल्लाह हमें मायूस न कर, तेरा करम मशहूर है। ए अल्लाह हमारी शरीयत में मायूसी नाम की कोई मंजिल नहीं है। इस उम्मत को खुशी के दिन और खुशी की रातें दिखा दे। इस उम्मत को खुशी के दिन और खुशी की रातें दिखा दे। बर्बादियों के मेलों से इस उम्मत को बचा ले। ए अल्लाह कोरोना के मेलों से इस इंसानियत को बचा ले। ए अल्लाह कोरोना को तू नहीं भेजा है, इसी कोरोना को आसमानों पर तू उठा ले और पूरी इंसानियत को सुकून का सांस दिला दे। पूरी इंसानियत को सुकून का सांस दिला दे। ए अल्लाह जिसने भी हमसे दुआओं के लिए कहा हो, दुआओं के लिए खुतूत में लिखा हो, या जिनका हम पर किसी किस्म का हक और एहसान हो, या जो हमें अपने दुआओं में याद करते रहते हों, माएँ बहनें हमें अपनी दुआओं में याद करती रहती हों, हमारी सारी दुआओं में उनका पूरा पूरा हिस्सा नसीब फरमा। ए अल्लाह तूने कुरान में कहा है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं कबूल करूँगा। ये तूने वादा किया है, हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा। जितना मजमा आमीन कह रहा है, ए अल्लाह उसकी जो दिली तमन्ना हो आफियत के उसकी तमन्ना को पूरी फरमा। खाली हाथ हमें वापस न लौटा। तेरे दरबार में कोई आए खाली हाथ वापस चला जाए, ये तेरी शान के खिलाफ है, ये तेरे उलवे मर्तबे के खिलाफ है, ये तेरी बुलंदी के खिलाफ है। हमें वो बदबख्त इंसान मत बनाना, हमें वो बदबख्त इंसान मत बनाना कि रमज़ान का महीना गुजर जाए और हम अपने गुनाहों की माफ़ी न करा सके। हमें वो बदबख्त इंसान मत बनाना, वो बदबख्त इंसान मत बनाना। माँ बाप या उनमें से कोई एक जिंदा हो और वो उसको जन्नत में दाखिल न करा सके। हमें वो बदबख्त इंसान मत बनाना कि जब तेरा नाम तेरे नबी का नाम लिया जाए और हम दुरूद शरीफ न पढ़ें। ए अल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेहतरीन रहमत नाजिल फरमा। ए अल्लाह जिनके माँ बाप जिंदा हैं उनको कदर करने की तौफीक अता फरमा। जो दुनिया से चले गए उनकी कब्रों को तू नूर से मुनव्वर फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा। ए अल्लाह जो जिंदा है उनकी उम्र में बरकत का मामला फरमा और अल्लाह उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह कोई कारोबारी लाइन में परेशान है, कोई जिन्नात के लाइन में परेशान है, कोई बीमारी के लाइन में परेशान है, कोई बेगम के लाइन में परेशान है, कोई शौहर के लाइन में परेशान है, कोई गुंडू के लाइन में परेशान है, कोई ज़मीनों के लाइन में परेशान है, और किसी के क्या मसला किसी का क्या मसला। जितना मजमा आमीन कह रहा है इनकी जो परेशानियाँ हो और जहाँ कहीं आमीन कही जाए, अल्लाह जो परेशानियाँ हो सारी परेशानियों को दूर फरमा। बल्कि ख़ास दुआ मैंने शुरू की है कि तेरी मखलूक में से जितने मखलूक हो, इंसान, जिन्नात, चरिंद, परिंद, इसी तरीके से जानवर, मछलियाँ, इसी तरीके से शेर, जो मखलूक तेरी जहाँ पर हो उसकी जो हाजत हो उसके हाजत का तू तकफ़ुल फरमा और उसकी जो परेशानी हो उसके परेशानी को तू दूर फरमा। इसलिए कि तूने ही पैदा किया है और तू ही उसकी हाजत पूरी करेगा और तू ही उसकी ज़रूरत पूरी करेगा और तू ही उसकी परेशानी दूर करेगा। ए अल्लाह हमारी इस दुनिया में एक कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया परेशानी में है। आफियत के साथ सारी दुनिया को इस परेशानी से तो नजात दिला दे, इस परेशानी से नजात दिला दे। अल्लाह इंसानों के हिदायत के फ़ैसले फरमा और जिन्नातों के हिदायत के फ़ैसले फरमा। हमारे जितने जिन्नात भाई हैं, जिन्नात बहनें हैं, अल्लाह उनकी भी हिदायत के फ़ैसले फरमा और इंसानी जितने भाई बहनें हैं उनकी हिदायत के फ़ैसले फरमा। जिन्नातों की जो हाजतें हों उन हाजतों को भी पूरा फरमा, उनकी जो परेशानी हो उनकी परेशानी को भी दूर फरमा। यही दुआ इंसानों के लिए कबूल फरमा, जिन्नातों के लिए कबूल फरमा और सारी तेरी मखलूक के लिए कबूल फरमा और अपने फजल करम से हमारी सारी दुआओं को कबूल फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।